दोस्तों, चीन को घेरने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी में भारत कर रहा है छेद। 6000 करोड़ इस प्रोजेक्ट पर फूंक कर दुनिया को कर दिया हैरान। अमेरिका को भनक तक नहीं लगी और चीन जासूसी ही करता रह गया। भारत अब वार जमीन से नहीं, पानी के नीचे से करेगा। दोस्तों, चीन के होश उड़े हुए हैं। अमेरिका की आंखें फटी रह गई हैं। जापान जैसे विकसित देश को समझ ही नहीं आ रहा कि भारत इतनी बड़ी चाल कैसे चल गया, और वह भी बिना शोर मचाए। किसी को भनक तक नहीं लगी और भारत ने 6000 करोड़ रुपए झोंक कर ऐसा जाल बिछा दिया है जिसकी कल्पना भी दुश्मनों ने नहीं की थी। भारत अब शोर मचाकर वार नहीं करता। अब भारत चुपचाप दुश्मन की नाक के नीचे घात लगाता है और फिर ऐसा वार करता है कि चीखें 7 समंदर पार सुनाई देती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, तो सुनिए। भारत अब ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सुरंग बना रहा है। वह भी कोई मामूली सुरंग नहीं, ये एक ऐसा रैपिड एक्सेस मिलिट्री टनल है जो भारत को चीन की सीमा तक कुछ ही मिनटों में पहुंचा देगा। ये टनल क्यों बन रही है, इतनी गोपनीयता क्यों रखी गई है और इससे चीन की नींद क्यों उड़ गई है? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सुरंग की नहीं है, ये कहानी है भारत की आने वाली युद्ध नीति की, जो अब हर मोर्चे पर चीन को घेरने के लिए तैयार है। ब्रह्मपुत्र, जिसे चीन यारलुंगटसांग को कहता है, वही ब्रह्मपुत्र अब चीन की सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है। जिस नदी को चीन ने अब तक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, अब उसी के नीचे भारत ने एक और हथियार छुपा दिया है। यह सुरंग कोई साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यह भारत का रणनीतिक अस्त्र है। एक ऐसा रास्ता जो युद्ध के वक्त भारत को सेकंड्स में बॉर्डर तक पहुंचा देगा, और सिर्फ सैनिक ही नहीं, टैंक, तोप, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल सिस्टम, सब कुछ। अब आप सोचिए, अगर युद्ध की हालत हो और भारत को तुरंत अरुणाचल बॉर्डर पर तैनाती करनी हो तो क्या करेगा? हवाई रास्ता हमेशा भरोसेमंद नहीं होता, सड़कें टूट सकती हैं, लेकिन नदी के नीचे बनी यह सुरंग यह तो हर हाल में ऑपरेशनल रहेगी। इस सुरंग को लेकर सबसे बड़ी चिंता चीन को हो रही है। क्यों? क्योंकि यह सुरंग सीधे असम से अरुणाचल को जोड़ देगी, और जिस अरुणाचल पर चीन दावा करता है, वहीं अब भारत का हाई स्पीड मिलिट्री रूट बन रहा है। यानी अगली बार अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा, वह जमीन पर कब्जा लेकर ही मानेगा। आप सोच रहे होंगे कि इस टनल का काम कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, और इसमें ऐसा क्या है जो दुनिया भर के रक्षा विश्लेषक तक चौंक गए। असल में यह प्रोजेक्ट मई 2026 में सार्वजनिक हुआ, लेकिन इसकी तैयारी वर्षों से चल रही थी। चीन के टनल सिस्टम, पाकिस्तान की सुरंगें अब भारत की नजरों से छुप नहीं सकते। यानी अब भारत के पास आंख ही नहीं, एक्सरे है। चीन की टैंकों की चालाकी को भारत ने फेल कर दिया है, क्योंकि भारत ने अब हीट प्रूफ रोड सेक्शन तैयार कर लिए हैं जो -20 डिग्री में भी गर्म रहकर भारी टैंकों की मूवमेंट में कोई रुकावट नहीं आने देते। यही नहीं, इन सड़कों के नीचे हाई वोल्टेज इंफ्रारेड केबल बिछाए गए हैं, यानी बर्फ गिरने पर भी रास्ता क्लियर। पाकिस्तान जहां अभी भी वायर से कंट्रोल होने वाले बंकरों में बैठा है, भारत ने डिजिटल बंकर बना लिए हैं जिनमें लगे हैं स्मार्ट वॉर कमांड सिस्टम। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अब भारत ने सीमा पर AI बेस्ड आर्टिलरी कंट्रोल यूनिट तैनात की है। यानी जो आर्टिलरी पहले मैनुअल चलती थी, अब वह खुद टारगेट ट्रैक करती है, खुद फायर करती है। भारत के बॉर्डर अब इंसान नहीं, टेक्नोलॉजी से चलते हैं। भारत ने जो नया बॉर्डर नेटवर्क खड़ा किया है, वह अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी है। सैटेलाइट से मिलने वाले लाइव डाटा को सीधे फील्ड यूनिट्स में ट्रांसफर करने की क्षमता भारत के पास अब है। मतलब अब आदेश ऊपर से नहीं आएगा, फील्ड कमांडर के पास हर डाटा लाइव होगा। यानी फास्ट अटैक, शून्य प्रतिक्रिया समय। अब चीन के वे सभी प्लान्स जो भारत की सीमाओं में घुसपैठ को लेकर बनाए गए थे, ध्वस्त हो चुके हैं। और पाकिस्तान, वो अब अपने ही टैंकों के कबाड़ का हिसाब लगा रहा है कि अगर भारत ने इस बार बॉर्डर पार किया तो क्या कोई वापसी का रास्ता बचेगा? अब सोचिए, क्या भारत सिर्फ सीमाओं की रक्षा कर रहा है, या भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां सीमा को सिर्फ बचाया नहीं, कंट्रोल किया जाता है? क्या यह वही भारत है जिसे कभी अमेरिका, रूस और चीन सिर्फ एक बाजार मानते थे, या अब भारत वो शक्ति बन चुका है जो खुद रणनीति तय करता है? अब आप सोचिए, जब भारत के पास तकनीक, आत्मबल और सैनिक तीनों हों, तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत अब भारत को दबा सकती है? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत ने सरहदों पर क्या ऐसा बना दिया है जो चीन पाकिस्तान की पूरी रणनीति को चकनाचूर कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, भारत ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक ड्यूल लेवल सुरंग बना रहा है। यह सुरंग असम को अरुणाचल प्रदेश से सीधे जोड़ने का काम करेगी। सुरंग में ऊपर रोड और नीचे रेलवे ट्रैक होगा। इसका कुल खर्च 6000 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल कनेक्टिविटी बढ़ाना नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत की सैन्य ताकत को तेज और प्रभावी बनाना है। यह सुरंग युद्ध काल में चीन के खिलाफ भारत का सबसे शक्तिशाली लॉजिस्टिक हथियार होगी। यह सुरंग लगभग 15 किलोमीटर लंबी होगी। इसे नदी के बहाव के नीचे गहराई में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण एडवांस टनल बोरिंग मशीन TBM से किया जा रहा है। TBM हर दिन औसतन 10 से 12 मीटर खुदाई करती है। टनल के चारों ओर सेगमेंटल लाइनिंग लगाई जा रही है। यह लाइनिंग हाई ग्रेड कंक्रीट से बनी होती है। यह सुरंग को वाटरप्रूफ और स्ट्रक्चरल स्ट्रैंग बनाती है। इस सुरंग को भूकंप रोधी बनाया जा रहा है। इसके लिए इसमें स्पेशल शॉक ऑब्जॉर्बर और स्ट्रक्चरल बफर सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इससे यह 7.5 तीव्रता तक के भूकंप को झेल सकती है।
अलावा सुरंग में डबल लेयर वाटरप्रूफिंग की गई है। इससे ब्रह्मपुत्र के भारी जलदबाव का असर सुरंग पर नहीं होगा। सुरंग में ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए हाई कैपेसिटी वेंटिलेशन सिस्टम लगाया जा रहा है। इससे अंदर हवा की गुणवत्ता संतुलित बनी रहेगी। टनल में ड्रेनेज सिस्टम भी लगाया गया है। यह अंदर किसी भी स्थिति में जमा होने वाले पानी को तत्काल बाहर निकाल देगा। सुरंग की दीवारों में रबराइज्ड जॉइंट्स लगाए जा रहे हैं। यह समय के साथ होने वाले माइक्रो मूवमेंट को झेलने में सक्षम है। टनल में एक रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा। यह सिस्टम हर सेकंड टनल के तापमान, कंपन, दरार और किसी भी स्ट्रक्चरल परिवर्तन को मॉनिटर करेगा। जैसे ही किसी भी सेक्शन में कोई खतरा होगा, सिस्टम तुरंत अलर्ट भेजेगा। इसके साथ ही ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन एल्गोरिदम डाटा का विश्लेषण करेगा। टनल के लिए सभी बड़े हिस्से प्रीकास्ट सेगमेंट्स के रूप में बनाए जा रहे हैं। ये सेगमेंट पहले बाहर फैब्रिकेट किए जाते हैं, फिर साइट पर ले जाकर असेंबल किए जाते हैं। यह तकनीक निर्माण की गति को तेज करती है और गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है। इससे निर्माण में देरी और रिसाव की संभावना कम होती है। अब बात करते हैं इस सुरंग के सामरिक उपयोग की। भारत के लिए यह सुरंग एक सुपर हाईवे है जो सीधे युद्ध के मैदान तक पहुंचाएगा। इस सुरंग के जरिए भारत युद्ध की स्थिति में अपनी सेना, टैंक, मिसाइल, तोप और हथियारों को मिनटों में अरुणाचल बॉर्डर तक पहुंचा सकता है। इस सुरंग से मूवमेंट पूरी तरह कवर रहेगा। यह चीन की सैटेलाइट सर्विलांस से पूरी तरह बचा हुआ रास्ता होगा। यह सुरंग भारत की सैन्य मूवमेंट को अचूक, त्वरित और गोपनीय बनाएगी। दुश्मन को खबर तक नहीं होगी और भारत सीमा पर पूरी तैयारी के साथ खड़ा रहेगा। चीन की घुसपैठ की रणनीति इसी सुरंग के कारण पूरी तरह फेल हो जाएगी। भारत अब इंतजार नहीं करेगा। भारत अब तय करेगा कि कब और कहां मोर्चा लेना है। भारत की सेनाएं इस सुरंग से बिना रुकावट दिन रात बॉर्डर तक मूव कर सकेंगी। कोई बर्फबारी, कोई भूस्खलन, कोई पुल टूटने की चिंता नहीं होगी। इस सुरंग में ट्रेन से हथियार भेजे जा सकते हैं। तोप, ब्रह्मोस लॉन्चर, फ्यूल टैंकर, मोबाइल रडार और जवान सभी कुछ एक साथ भेजा जा सकता है। सुरंग को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर यह कमांड सेंटर या लॉजिस्टिक बेस के रूप में भी इस्तेमाल की जा सके। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सुरंग के भीतर एक अलग वॉर कंट्रोल रूम बनाया जा सकता है, जहां से भारत युद्ध के दौरान पूरे बॉर्डर को मॉनिटर कर सकेगा। इस वॉर रूम में एंटी साइबर टेक्नोलॉजी, मल्टी चैनल कम्युनिकेशन और इनबिल्ट पावर बैकअप होगा। यह सुरंग इतनी गहराई में होगी और ऊपर ब्रह्मपुत्र का इतना दबाव होगा कि कोई भी मिसाइल, ड्रोन या बम इसे नहीं छू सकेगा। यह पूरी तरह स्ट्राइक प्रूफ, सैटेलाइट प्रूफ और ब्लास्ट रेसिस्टेंट होगी। भारत इस सुरंग के मॉडल को भविष्य में और कई जगहों पर लागू करेगा। यह तकनीक केवल अरुणाचल के लिए नहीं, बल्कि लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में भी काम आएगी। सिविल उपयोग के तौर पर यह सुरंग असम और अरुणाचल के नागरिकों के लिए भी वरदान होगी। मेडिकल, एजुकेशन और टूरिज्म सेक्टर को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सड़क और रेलवे की गति बढ़ने से इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी और क्षेत्रीय विकास होगा। भविष्य में भारत इस तकनीक को अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देश भारत से टनल टेक्नोलॉजी में मदद ले सकते हैं। इससे भारत का प्रभाव दक्षिण एशिया में और मजबूत होगा। भारत सिर्फ एक ताकतवर देश नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर भी बन जाएगा। इस सुरंग का निर्माण इस बात का प्रमाण है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है। भारत अब खुद अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहा है और उसे लागू भी कर रहा है। चीन जैसे देश जो भारत को हमेशा कमजोर समझते थे, अब उन्हें यह समझ लेना होगा कि भारत अब पुराने भारत जैसा नहीं रहा। अब भारत मैदान में नहीं, जमीन के नीचे से वार करेगा, बिना बोले, बिना रुके, बिना डरे। अब आप सोचिए, क्या चीन इस सुरंग से डरता है? क्या यह सुरंग युद्ध की दिशा ही बदल देगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।